ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, हमारे साथ श्रमिक बंधु के स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत ही कर्मठ बॉस, अपने नाम से जाने जाते हैं, ख्याति नाम है समाज सेवी विकास नेगी जी। आइए सीधा ले चलते हैं हमारे नेगी जी का क्या कहना है, खासकर हमारे श्रमिक बंधु के खास प्रोग्राम आपकी पहचान में। नेगी जी, हमारे श्रमिक बंधु के खास प्रोग्राम आपकी पहचान में आपका स्वागत है, वेलकम है। जिस तरह से सीधा चले ज्वलंत मुद्दा आप लेकर आपके बाद कोई मुद्दा जरूर आता है, खासकर मैं समाज की बात कर रहा हूँ। आपके मुद्दा अक्सर मैं देखा कि तीसरा इंटरव्यू हमारे साथ स्टूडियो में जब भी आप लेके आते हैं बहुत ज्वलंत मुद्दा आता है, समाज से जो समाज के दिलों में छूने वाला मुद्दा होता है। इस बार आप किस मुद्दे को लेकर आए? खासकर सीनियर सिटीजन जो मुद्दा है बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, जिसके किसी का उसमें ध्यान नहीं जाता। आखिरकार आपका ध्यान ऐसे मुद्दे पर कैसे पहुंच जाता है? जी देखिए, ये मुद्दा बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। ये वरिष्ठ नागरिकों का है। कई बार हम ये देखते हैं कि वरिष्ठ नागरिकों का बड़ा शोषण हो रहा है। तो एक बार हमने इस एक्ट के बारे में जब जानना तो मैंने ये देखा कि इसमें बहुत कुछ है, आम आदमी को पता ही नहीं है, जनप्रतिनिधियों को पता नहीं है कि मामला है क्या। और जब ये देखा तो ये एक्ट बनाया है 2007 का बना हुआ है। इसके बाद हर स्टेट ने अपने अपने अमेंडमेंट करे, अपने रूल्स लेके आए। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने 2011 में इसमें सीनियर सिटीजन एक्ट में अपने रूल्स बनाए। इसमें है डीएम को पावर है। डीएम ये देखेगा कि जो वरिष्ठ नागरिकों को कोई दिक्कत तो नहीं है। उसने वो अपनी पावर को सबमिट करा एसडीएम पे। मान लो उनकी कोई प्रॉपर्टीज वगैरह का मुद्दे हों, वो एसडीएम डील करेगा। इसके अलावा पुलिस को ये राइट्स दे दिए हैं कि आप इनकी देखभाल करेंगे। मतलब पुलिस हर मोहल्ले में, हर थाने को ये गाइडलाइन दी गई है। 2007 में भी ये गाइडलाइंस आई, 2018 में दी, 2015 में आई। पर समस्त थानों को गाइडलाइन दी गई है, आप अपने क्षेत्र के थाने में जो भी मोहल्ले आते हैं उनमें उन मोहल्ले के सीनियर सिटीजन का एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे। पर आज तक किसी भी थाने में ये रजिस्टर मेंटेन नहीं है। तो नेगी जी, सबसे पहले आप हमारे समय दर्शकों को बताइए, खासकर आप वकील भी अधिवक्ता भी हैं, तो खासकर ये एक्ट जो प्रावधान है, एक्ट जो बनाए गए थे, आपको लगा कि ये केंद्र सरकार कहीं के मानक होंगे उसकी सरकार को ऐसा कैसे एहसास हुआ कि खासकर बुजुर्ग जो दंपति है, जो बुजुर्ग रहने वाले साथ एक अलग परिवार से अलग रहते हैं, चाहे जिनके देखभाल नहीं हो पाता, उनको उनके साथ बढ़ते अपराध को देखते हुए इसको एक्ट बनाया गया, यही कहना चाह रहे हैं आप? जी जी। तो क्या लगता है कि अपराध के रोकथाम करने के लिए एक एक्ट नियमावली बनाया गया, उसके एक्ट को करे हुए आज महज बात करें कि 10 साल से ऊपर हो गए। तो आपको क्या लगता है 10 साल बाद जो उसको सुरक्षा मुहैया कराने की जिम्मा पुलिस के कंधों पर है, तो क्या लगता है कि पुलिस कहाँ अपने आप को स्थापित करती है? देखिए जी, पुलिस की सबसे बड़ी नाकामी है। अगर मान लो कोई किसी भी क्षेत्र में कोई सीनियर सिटीजन का मर्डर हो जाता है, आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो एक अलग पहलू हो गया है। आप उसमें अपराधी को पकड़ लिया, आपने अपनी वाहवाही ले ली, ये अलग पहलू हो गया। पर बेसिक चीज है जो एक्ट बनाया, उसमें आप उनको सुरक्षा दी क्या है आपने? दरअसल उनकी कोई सुरक्षा है नहीं। हर थाने में ये रजिस्टर मेंटेन होगा, उसमें जो एक दरोगा प्रत्येक मोहल्ले में जाके मीटिंग लेगा, उनके परिवार से मिलेगा। हाँ, खासकर जो अकेले रहते हैं उनका मेंटेन और ज़्यादा जरूरी हो गया कि उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी तो नहीं है, मतलब कुछ उनको परेशानी तो नहीं है। यहाँ तक कि आप पंपलेट छापेंगे, आप अपने नंबर देंगे, पर ऐसा आज तक कभी हुआ ही नहीं है। अब क्या लगता है, पिछले पूर्व की बात करें, खास राजधानी जब बाहर में तो हमें इस ज्ञान में जानकारी नहीं होता। खासकर राजधानी की बात करें तो देहरादून जनपद में पिछले वर्ष 1 साल के आंकड़े लें तो कई सारे ऐसे घटनाक्रम हुए हैं, खास सीनियर सिटीजन के साथ आग हुए, उनके साथ इवन की जाने भी गई हैं। उसके बाद भी लगता है कि पुलिस प्रशासन सबक लेने को, सीखने को तैयार नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? आपने बड़ी अच्छी बात पूछा है प्रश्न। इसमें कोई भी पुलिस अधिकारी या वरिष्ठ अधिकारी वगैरह कोई भी इसमें मतलब सीरियसली कोई नहीं लेता इस मामले को। अभी आप देखना डोईवाली में मर्डर हुआ है, एक अभी कामली रोड में मर्डर हुआ है,
इससे पहले और भी मर्डर हुए हैं। तो मैंने आरटीआई में जब पिछले साल 2019 में जब आरटीआई डाली, उसमें ये लिखा कि आपके द्वारा इसमें जो कार्रवाई हुई है, मतलब ये एक्ट बना है, तो उस उन्होंने एक्ट में जब मेरे संज्ञान में आया तो उन्होंने लिखा कि वहाँ जब लेटर आया कि 2017 में ये सर्टिफिकेट हो रहा है कि आप इसमें मेंटेन करेंगे, अभी तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 2-4 पेपरों में एसपी जो थे उन्होंने, मैडम ने ये मीटिंग ली और 2-4 पेपरों में आगे की हम वो कर रहे हैं देखभाल। अब तो विकेश जी, क्या आपने इस आरटीआई के अंदर जानकारी जुटाने की कोशिश की, बहुत अच्छा पहल किया आपने, तो क्या पुलिस प्रशासन को आपने जवाब की बात पे जवाब आपको दिया गया, तो क्या ऐसे आंकड़े मिले जो थाने स्तर, बूथ स्तर पे, चौकी स्तर पे मिलने चाहिए? क्या डाटा आप पुलिस के पास नहीं गया? पुलिस के पास कोई डाटा ही नहीं है। मैंने आरटीआई में जो अभी लिया है, अभी रिसेंटली एक और डाला है मैंने, ये क्या कहते हैं, आरटीआई मांगी है, तो वहाँ से थाने से कोई जवाब ही नहीं आया। फिर मैंने उसकी अपील फाइल करी है, अब देखते हैं उसकी क्या वो देते हैं, पर किसी भी थाने में ये रिकॉर्ड मेंटेन है ही नहीं। और अब मैं हाई कोर्ट पीआई फाइल करवाऊँ, क्योंकि बिना उसके फाइल करे हुए कोई भी थाना अभी तक ये मेंटेन करेगा ही नहीं, क्योंकि मेरे पास सारे रिकॉर्ड्स हैं, समाज कल्याण से भी आया है, यहाँ पर अध्यक्ष भी बना दिए हैं, इसमें उपाध्यक्ष बना दिए, इसमें सदस्य बना दिए हैं, सब सरकार से तनख्वाह ले रहे हैं, पर लेकिन किसी को कुछ पता ही नहीं है कि है क्या सीनियर सिटीजन है। तो क्या लगा धरातल पर असर तभी होगा जब हाईकोर्ट आप पहुंचेंगे, आपने मन बना के पीआई दाखिल करेंगे, उसके बाद ही इस पे एक्ट पे काम किया जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, बना, आप ये देखिए 2007 से एक्ट बना हुआ है, अमेंडमेंट करके तो स्टेट गवर्नमेंट ने अपना बनाया है 2011 में। अब 2011 से लेकर आज तक कुछ है ही नहीं। किसी भी थाने में आप रिकॉर्ड ले लीजिए, किसी भी थाने में किसी भी कहीं भी सीनियर सिटीजन का रिकॉर्ड मेंटेन है ही नहीं। वही निजी सवाल, एक सवाल ये भी उठता है कि जब पुलिस से हटके लीग से हटके बात करना चाहें तो कहीं लगता है कि हर जिम्मा एक पुलिस को थोपना, क्योंकि पुलिस का आपको लगता है संख्या बल वैसे भी बहुत कम है। आज के डेट में है कि ट्रेन से वैसे लीग से हटके तभी पहले कि हमारे मेरा थोप है अपनी अपनी कि जो भी काम होता है पुलिस के जिम्मे थोप देते हैं। तो लगता है कि ऐसे संगठन को किसी और के जिम्मे दे देते हैं, उसके देख रेख सुरक्षा बुजुर्गों को ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन आज का ट्रेंड हो गया कि आपने देखते हम भी देखते हैं, जो सांप काट ले पुलिस को फोन कर देते हैं, आग लग जाए पुलिस को फोन करते हैं, किसी जमीन में कब्जा हो पुलिस का, जबकि उसका कोई मामला नहीं होता। तो पुलिस हर चीज को जिम्मा हावी कर लेती है, या तो पुलिस की बस की नहीं है, तो पुलिस को बोलना चाहिए हमारा जो क्या कहते हैं लाइन है वो लाइन से बाहर क्रॉस नहीं कर पाएंगे, हमारे जो दायित्व है एक पुलिस के साथ जो काम दायित्व सौंपा गया उसको लेकर काम करें। तो कहीं लगता है हर लाइन में फील्ड में हस्तक्षेप करना पुलिस के लिए मुसीबत बनती जा रही है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, एक्चुअली पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है या नागरिकों की सुरक्षा प्रदान करना है। अब ये एक्ट भी तो उसी में आधारित है कि सीनियर सिटीजन को सुरक्षा कौन प्रदान करेगा, पुलिस ही कर सकती है। मैं हूँ, आप हो, हम किसी के घर में जाके इंटरफेयर तो कर नहीं सकते, या किसी के घर में जा नहीं सकते कि भाई वो बुजुर्ग अकेले रहते, अगर मान लो कुछ घटना कर जाती है तो हम अपराधी बन जाते हैं या हमें अपराधी के दायरे में ले लें। अब ये काम जो सरकार ने पुलिस के हवाले करा है तो वही तो देखी थी। दूसरी चीज, पुलिस का अटैचमेंट पब्लिक से डायरेक्ट है। कोई भी कानून बनेगा या उसके लॉ एंड ऑर्डर उसमें बनता है तो पुलिस ही मेंटेन करेगी, कोई आम आदमी नहीं कर सकता उसमें। तो इसीलिए पुलिस का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हमारे श्रमिक बंधु के खास प्रोग्राम आपकी पहचान। धन्यवाद।